Aris and you. So, फिर at what point did you guys then decide? At what point were you okay with him looking at you? No. By the time of इंतहाई इश्क, it was हम इंतहाई इश्क शूट कर रहे थे और तब भी सारी चीज़ें सही थी. मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मेरी फितूर के टाइम से तबीयत खराब थी, बट वो फिर बहुत ज़्यादा होती गई थी. जब वो बाथरूम में छुप गए थे? नहीं, वो भोली बानो में था. वो भोली बानो में बड़ा एक इंटरेस्टिंग, पता नहीं आप लोगों को वाकया पता है या नहीं पता, मैं थोड़ा सा दोहरा दूं. एक ड्रामे की शूट में हिबा का सीन आने वाला था और हिबा की सोई भी नहीं थी, आपकी तबीयत खराब थी या आपकी नहीं, I was very tired. You were very tired, आपकी नींद सुबह से हम रोने वाले सीन्स कर रहे थे. सुबह से रोने वाले सीन करनी थी, तो हिबा और आरिस का सीन साथ में था. तो आरिस जाके बाथरूम में छुप गए ताकि हिबा उतनी देर आराम कर सकें, और वो सब उनको ढूंढते रहे और वो नहीं मिले. और 1 घंटे बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा मैं इसलिए छुपा हुआ था ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको. Cute, yeah, sweet. I like that story. I really like that story. He's very cute. हाँ, माशाल्लाह. अच्छी चल. तो फिर इसके बाद भी आपको नहीं हुआ यार कि ये तो बड़ा अच्छा बंदा है यार, मेरे से नहीं, मुझे बाकी सारी चीजें भी नजर आ रही थी ना. बाकी सारी चीजें क्या थी वो नहीं बताती. नहीं, आप कुछ तो बताएं ना. बाकी सारी क्या कंसर्न्स होते हैं, हर एक के होते हैं. नहीं, वो फिर ऐसे था कि मुझे होता था कि अच्छा मेरा हर किसी के साथ एक अलग अलग रिश्ता है. ठीक है, बी इट माई को एक्टर्स, बी इट माई फ्रेंड्स, मेरी हर दोस्त के साथ मेरा अलग रिश्ता है, हर रिश्ते के साथ अलग अलग रिश्ता है. उनका सबके साथ एक जैसा रिश्ता था. तो अच्छा. That was dangerous. मैंने कहा नहीं, ये नहीं. आपको लगा कि you might be one of the why not? हाँ, तुम ठीक है. And it's about शादी, हाँ. नहीं. तो फिर at what point did you तो decide? मेरा again फिर वो फितूर के टाइम से तबीयत खराब थी, इंतहाई इश्क में भी थी. इनका भी एक्सीडेंट हुआ था इंतहाई इश्क में जाने से पहले. जिस दिन इनका पहला शूट था उससे पहले यहाँ पे इनका एक्सीडेंट था. इट वाज मेजर एक्सीडेंट. तो वहाँ पे थे हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे टायर्ड, both were tired देख के. And he's like what are you doing these days? I was like बस ये सही है, सब सही. मैंने कहा जी सब सही. किसी के साथ हैं आप? मैंने कहा नहीं. कहते हैं आप? मैंने कहा नहीं. उन्होंने दोनों ने बोला कि नहीं. And he's like अच्छा सही है तो let's get married. मैंने यूँ देखा, मैंने कहा let's get married. मैंने यूँ देखा, मैंने कहा ठीक है, अम्मी अब्बू से बात कर लो. ठीक है, वापस जाके करते हैं. एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग. बात खत्म हो गई. और अब वो मेरे दिमाग में बात खत्म हो गई कि बात हुई थी, नॉर्मल हम काम कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे के साथ होते हैं वैसे हैं, सब सही है. और अचानक से मतलब ईद का आई थिंक दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, आई डोंट रिमेम्बर. बड़ी ईद पिछले साल? छोटी ईद. अच्छा, पिछले साल छोटी. हाँ, ठीक है. दे केम टू अवर प्लेस. उनके अम्मी अब्बू आए और उन्होंने आके कहा कि भाई डिड ही कॉल यू एंड टेल यू कि अम्मी अब्बू आ रहे हैं? उन्होंने कहा मिलने आएंगे. तो आई वाज लाइक मिलने आएंगे? मैंने कहा अच्छा ठीक है मिलने आएंगे. वो मिलने आए, मैं आराम से बैठी हुई अंदर लाइक कि अच्छा हम शादी करना चाह रहे हैं. आपकी बेटी को, दुख्तर को, इनके अब्बू बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी सी उर्दू बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसे भी बहुत प्यारे हैं. तो बाबा ने बोला कि मतलब आपकी दुख्तर को हम साथ ले जाना चाह रहे हैं और यूँ, क्या आपकी इजाज़त है? तो अम्मी ने मुझे यूँ करके देखा रहा है ऐसा. हाँ. अच्छा, मज़ेदार सी बात यह है कि जैसे अम्मी ने हाँ कर दी. हाँ, मैं बताती हूँ. जब हम भोली बानो कर रहे थे तो हर कोई मेरी फैमिली में से और हर कोई उनकी फैमिली में से कह रहा था कि शादी कर लो. अच्छा, इंक्लूडिंग योर अम्मी? इंक्लूडिंग एवरीवन. तो दे वर लाइक कि भाई ओ कितना प्यारे हैं, दोनों साथ में प्यारे लगते हैं, ओ शादी कर लो. वो दे मेड फॉर ईच अदर, शादी कर लो. तो मुझे अभी जब मैं उनके भाई के घर गई थी इस ईद पे, तो उनकी भाभी मुझे बताई थी कि एक दिन रैंडमली आई कॉल्ड आरिस रात को 12 बजे और मैंने आरिस को कहा कि आरिस हिबा से शादी कर लो. मैंने कहा कहती है मुझे नहीं पता, बट मैंने ये किया और मैं बहुत सीरियस थी कि शादी कर लो. तो मैंने आरिस से कहा, मैंने कहा तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मतलब इन्होंने कहा था? कहते नहीं. मैंने कहा सारा क्रेडिट थोड़ा मैं भी ले लूँ. मैंने आपने भी तो नहीं बताया होगा ना उन्हें कि आपके भी घर वालों में? नहीं, हमने सब पहले ही बता दिया था भोली बानो के टाइम. अच्छा, वो हुई थी कॉन्वर्सेशन दैट एवरीबॉडी वांट्स अस टू गेट मैरिड. या वी वर फ्रेंड्स ना. अच्छा, वी वर वेरी रिलैक्स्ड अबाउट इट कि हाँ ठीक है, सही है कि ऐसा है. फिर आसपास फिर अच्छा यही होता था ना, भोली बानो के सेट के ऊपर भी हम बैठे होते थे तो साथ में बैठे थे, क्योंकि आपके ड्रामे के अंदर वो एक जगह बनी हुई थी कि जैसे हम लोग साथ बैठते हैं तो सामने हमारे डायरेक्टर बैठे होते थे या जो बाकी कास्ट के लोग बैठे थे. तो ऐसे होता था कि मैंने आधी रोटी तोड़ी, मैंने आधी इनको दे दी. वही सीन याद उन्होंने किया. फिर मैंने एक ऑर्डर किया तो आई वाज लाइक दोनों ले आना, हम दोनों यही पियेंगे.
या यही खाएंगे, कभी चले गए, कुछ कर लिया, तो वो सब जना एक दूसरे को यूँ देख कर यूँ करके हंस के देखते थे कि अच्छा कोई हमें कुछ कहता नहीं था, बट वी न्यू इट। तो माशाल्लाह नाउ इट्स बीन 5 months। अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा जिंदगी और गैर शादीशुदा जिंदगी में क्या फर्क है? आई सो वांटेड टू से दैट बट आई विल नॉट। बहुत फर्क है ऑब्वियसली। What did you want to say? No, I will say जो असली जवाब है वो हम नहीं नहीं, दे ये असली जवाब यही है। मैं सिर्फ ऐसे ही कुछ करना चाह रही थी, मेरे दिमाग में कोई बात आ गई थी, कोई एक छोटा सा क्लिप था, वीडियो क्लिप, मैं वो नहीं बोलना चाह रही। बोल सकती हैं आप वैसे, पता है? नहीं, मैं नहीं बोल दें। मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत फ़र्क है, नेचुरली बहुत फ़र्क है। आपकी अम्मी का घर होता है और ये अब आपके शौहर का घर होता है, जो आपका घर होता है बेसिकली। तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है, ऐसे नहीं भी हो, क्योंकि मेरा तो वही रूटीन है कि मैं सुबह उठूंगी, काम पे जाऊंगी, लेकिन फिर भी एक पूरी लाइफ है, रूटीन है जो चेंज होता है। Are you settled in the role of a wife as well? Because working women and then I am trying, मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान कोशिश करे, और आई थिंक सही है। hey, you have mashallah 5 months and माशाल्लाह। it's better being married than being single, right? Yes. Yes. If you think, मुझे वाकई लगता है कि आपको अगर कभी लगता है कि मुझे शादी करनी है, तो आई थिंक आप कितने भी साल के हैं वो सही टाइम है शादी करने के लिए, और जिसको आपको लगे कि इससे शादी करनी है वो सही वक्त है उसी से। इतना अच्छा हिबा ने मैसेज दिया आप सबको कि अगर आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, आई मीन एटलीस्ट बी ओवर 18, राइट? यस, ऑब्वियसली। एज लॉन्ग एज आप मतलब इतने बालिग, आकिल और समझदार हो गए हैं कि आपको लगता है कि, और बाकी सबको भी लगता है कि आप इतने बालिग, आकिल और समझदार हो गए कि अब आप शादी कर सकते हैं, तो कर लें। ये मत सोचें कि यार कि अभी नाउ इज नॉट द राइट टाइम।